चर्चा कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन पर, मतलब एक राष्ट्र तो एक चुनाव। इधर बीजेपी कह रही है कि इससे जीडीपी बढ़ेगी और हमारा वक्त बचेगा, संसाधन बचेंगे, जिससे ये सारी चीजें हम देश के विकास में लगा सकते हैं। और उधर विपक्ष कह रहा है कि नहीं, बीजेपी खेल करना चाहती है, इसलिए वो वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आ रही है। इसी पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ एक बार मैं तारुफ करा दूं, एक बार फिर से तारुफ करा दूं, रत्नाकर सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मुन्ना खान कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मोहम्मद आजम खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, निवान शर्मा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सर्वेश पाठक राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर्वेश जी से एक बार फिर से शुरू कर लेना चाहते हैं। सर्वेश पाठक साहब, क्या क्या दिक्कतें होंगी और आने वाले दिनों में अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो क्या समस्या, जो हमारी जो क्या कहते हैं उसको मशीनरी है, जो जिस ढंग से हम काम करते हैं उसमें आ सकती है, ये बताइए। विवेक जी, देखिए, अभी जस्ट 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए। उससे पहले भी लोकसभा चुनाव के जस्ट बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए। फिर 2024 की बता रहा हूँ, महाराष्ट्र और यहाँ पे चुनाव हो गया झारखंड में। और उसके 3 महीने बाद फरवरी में दिल्ली में चुनाव हो जाएगा। उसके बाद 4-5 महीने के बाद बिहार में चुनाव आ जाएगा। तो आप देखिए कि हर साल किस तरीके से राज्यों के चुनाव हो रहे हैं। अगर राज्यों के कहीं भी चुनाव होते हैं तो वहां पे सेंट्रली जो भी योजनाएं हैं, आचार संहिता लगने के कारण वो ठप पड़ जाती है, वो परियोजनाएं। दूसरी बात, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, चुनाव की ड्यूटी में किनकी ड्यूटी लगती है? स्कूल के शिक्षकों की ड्यूटी लगती है, सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है, स्कूल के शिक्षकों की ड्यूटी लगती है। स्कूल में पढ़ाई बाधित होता है क्योंकि चुनाव से 2 महीना पहले तैयारी के लिए इन टीचर्स को इलेक्शन कमीशन के ट्रेनिंग सेंटर पे भी जाना पड़ता है, सारी चीज की बारीकियों को समझना पड़ता है। क्या उस समय भी स्कूल की पढ़ाई बाधित होती है? तो अगर इस चीज को, जैसे आम आदमी पार्टी कहती है कि हम शिक्षा करना चाहते हैं, अगर यही चीज अगर एक साथ, जब लोकसभा चुनाव के साथ 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, 26 कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुनाव हो सकते हैं, और अगर एक साथ ये चुनाव हो जाएंगे तो इसमें समस्या क्यों आन पड़ी? ये कह रहे थे कि हमारे देश का नाम खराब कर रहे हैं। अरे कौन सा खराब कर रहे हैं भाई साहब? एलन मस्क ने तो हमें शाबाशी दे दी कि महाराष्ट्र के चुनाव में इतने बिलियन वोट्स हमने एक दिन में काउंट कर दिए, और यूएस का 10 दिन से काउंटिंग चल रहा था। तो इसमें हमारी तो वाहवाही ही है। और आपका इस्तेमाल नहीं होता ना, करता हूँ, यूएस में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता ना। दूसरे चैलेंजेस, सर्वेश जी, दूसरे चैलेंजेस ये भी तो है ना कि इतने सारे जो ईवीएम्स हैं, वीवीपैट्स हैं, ये कहाँ से आएंगे? विवेक जी, इतने सारे निवान भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं, जो है, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव करने के लिए किया गया, विवेक सर, हम लोग भी लाइन में हैं। होगा ना जो विधानसभा का चुनाव उसमें करवाया जाएगा। राज्यों में 4 राज्यों में आखिर हुआ कि नहीं हुआ? तो उतने सारे में इन्वेस्टमेंट तो एक बार होगा। जितनी बार राज्य की विधानसभा के चुनाव होते हैं तो उसमें भी तो देखा जाता है कि कौन सा राज्य में होना, ये तो हो जाएगा ना, चल रहा है, ठीक है, नहीं है, उसके लिए भी तो इन्वेस्टमेंट किया ही जाता है। सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। जी, देखिए, अभी वही बात चल रही थी कि बीजेपी क्यों चाहती है कि एक साथ चुनाव हो, और दूसरा इन्होंने ये कहा कि चुनाव में जो है वो व्यस्त रहने से कामकाज नहीं हो पाते। प्रधानमंत्री जी व्यस्त रहते हैं, गृह मंत्री जी व्यस्त रहते हैं, तो काम नहीं हो पाते। तो हम तो ये कह रहे हैं कि कौन कह रहा है प्रधानमंत्री को नगर पालिका के चुनाव में व्यस्त रहने के लिए? प्रधानमंत्री जी को कौन कह रहा है? गृह मंत्री जी जो है वो हैदराबाद की एक नगर पालिका का चुनाव जाके लड़वाते हैं। कौन कहता है इनको ही सभी चुनावों में घुसना है? आप छोड़ दीजिए अपनी स्टेट यूनिट्स पे, स्टेट यूनिट्स खुद कराएंगी, आप देश का विकास करिए। वो शिक्षकों की भी बात कर रहे थे कि अलग अलग राज्यों में है तो शिक्षकों की ड्यूटी लग जाती है, और भी दूसरे कर्मचारी होते हैं उनकी भी ड्यूटी लग जाती है। तो उनके साथ जो है, मतलब जब वो जाते हैं वो चुनाव कराने के लिए, तो उतने दिनों में जिस भी कार्यालय के वो कर्मचारी हैं, वो कार्यालय का काम होता है बाधित। अगर वो शिक्षक हैं तो विद्यालय का जो वो पठन पाठन है वो होता है बाधित। देखिए, अचानक से बीजेपी को 10 साल में इतनी सारी दिक्कतें याद क्यों आ गई? 10 साल से तो ये चुनाव करा ही रहे हैं। 10 साल हो गए इन्हें देश के अंदर अलग अलग जगह पे चुनाव कराते, अब इनको ये याद क्यों आ गया? आप बताइए ना कि आम आदमी पार्टी को क्या लगता है, वही तो मैं आपका वही मैं पक्ष जानना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी को क्या लगता है।
आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि ये अभी देश का मुद्दा नहीं है। देश का मुद्दा ये है कि आप शिक्षा के ऊपर काम करिए, स्वास्थ्य के ऊपर काम करिए, पूरे देश में शिक्षा को विश्व स्तरीय करिए, पूरे देश में स्वास्थ्य को विश्व स्तरीय करिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे अमित शाह जी ने पंजाब में जाके बोला कि हमें 4 सांसद जितवा दो, यहाँ की सरकार ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। ऐसे ही जैसे ये सरकारें तोड़ देते हैं, तो अगर 1 साल के बाद सरकार तोड़ देते हैं तो 4 साल तक वहां पर राष्ट्रपति शासन लगेगा क्या? क्योंकि चुनाव 5 साल में एक बार होना है। कैसे कैसे मैनेज होगा? क्यों जरूरत है इस समय देश को इस चीज की? क्यों ये देश को उलझाना चाहते हैं? क्यों पूरे देश का अपमान करा रहे हैं पूरी दुनिया में ये ऐसी बातें करके कि काम नहीं हो पा रहा, विकास नहीं हो पा रहा? अरे कौन इसका जवाब तो रत्नाकर जी देंगे। रत्नाकर जी मुस्कुरा रहे हैं आप। देखिए विवेक जी, अभी निवान जी जो कह रहे थे कि अपमान कराने की बात कह रहे थे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ यही हो जाएगी कि ये चुनाव जब ही आएंगे तब जो है ये अपना पिटारा, जो एक फ्री का सगुफा वाला पिटारा जैसा आपने देख रहे हैं ना, कि आजकल आम आदमी पार्टी हर दूसरे दिन एक किसी वर्ग विशेष को लेकर के एक पिटारा खोल दे रही है कि हम आपको ये फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, ये फ्री देंगे। ये सारी योजनाएं चुनाव को देखकर जो ये खोलते रहते हैं पिछले 2 बार। तो उस समय जब एक साथ चुनाव होगा तब खोल देंगे। अगर इनके खोलने की आदत है तो उस समय खोल देंगे, क्या दिक्कत है? आप योजनाएं जो है वो एक ही बार आप खोल सकते हैं ना, बाकी 5 साल तो आप जनता के लिए काम करेंगे। लेकिन ये जब जब इस तरह की बातें आती है तब तब ये इस तरह का पिटारा खोलते हैं, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो। इस बात का डर नहीं होना चाहिए ना, बार बार मौका इनको मिलेगा नहीं। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा निवान जी, एक कोई आम व्यक्ति भी इस बात को समझ सकता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का चुनाव से देश के लिए कितना बड़ा फायदा होगा, कितना इलेक्टोरल रिफॉर्म जो है ये इतना बड़ा होने जा रहा है, इससे देश को कितना बड़ा फायदा होगा कोई भी समझ सकता है। अब आप देखिए कि सरकारी तो नहीं समझ रही। 3 से 6 महीने के अंदर उसके बाद आप के पास आ रहे हैं। मैं बातें पूरी कर लूं? हाँ बताइए। जो 3 से 6 महीने के अंदर इस देश में कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में चुनाव होते आ रहे हैं। निश्चित रूप से देश की सेना को, अर्धसैनिक बल को, शिक्षकों को, जो शिक्षक जो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं चुनाव में, ये कहीं ना कहीं जहां पे उनके मुख्य कार्य हैं उनसे हम लोग डाइवर्ट करके चुनाव में इन्वॉल्व में डिप्लॉय करने की कोशिश करते रहते हैं, जिससे कि नुकसान होता है। आप बच्चों को भी नुकसान होता है, और जहां सुरक्षा के काम होते हैं वहां पे हम लोग। मैं तो आप लोगों से भी कहूंगा, हालांकि हमारे जो व्यूअर हैं वो सब कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आप लोग एक अच्छे मतलब जो पार्टी हैं उसको करते हैं रिप्रेजेंट, आप लोग भी करके आया करिए तैयारी, ताकि सिर्फ हवाई बातें ना हो, कुछ बातें हो तार्किक। जैसे मैं तैयारी करके आया हूं तो मैं आप लोगों को एक आंकड़ा बताता हूं, आप सब किसी को, खास करके रत्नाकर जी आपको। एक संस्थान है आईडीएफसी इंस्टीट्यूट ने 2015 में एक जो है रिपोर्ट अपनी जारी की थी। उसमें यह कहा था कि 77% जो है संभावना इस बात की है कि जो पार्टी है अभी सत्ता में उसको फायदा मिल जाएगा अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन हुए तो। अब मैं जवाब दे दूं इसका? जी विवेक जी, देखिए ये बात जो कही जा रही है, निश्चित रूप से मैंने जो पहले अपने स्टेटमेंट में एक उदाहरण दिया कि जिस तरह से केंद्र और राज्य के चुनाव साथ में हुए, 2014 में भी, 2019 में, 2024 में भी जो चुनाव हुए साथ में। आप 14 और 19 का आंकड़ा उड़ीसा का उठाकर देख लीजिए, आंध्र प्रदेश का उठाकर देख लीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जीती है लेकिन राज्यों में हारी है। तो ये जो आंकड़े जो बताए जा रहे हैं बिल्कुल निराधार और कोई औचित्य नहीं है इसका। निश्चित रूप से आज के परिदृश्य में जनता बिल्कुल समझदार है, वो जानती है कि राज्यों के मुद्दे क्या है, कांग्रेस वाले क्या है, कांग्रेस वालों को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? क्या कांग्रेस नहीं है समझदार? मुन्ना खान जी बताएंगे, आप अपना पक्ष रख नहीं। कांग्रेस के बारे में बता दूं मैं विवेक जी, कि सब लोग जानते हैं कि 15 साल तक इस देश में 1952 से लेकर 1967 तक 15 साल में 1 नेशन 1 इलेक्शन का प्रावधान इस देश में था। लेकिन कांग्रेस के ही नेता पंडित नेहरू ने सबसे पहले सरकार को भंग करने का काम किया, तो केरल के कम्युनिस्ट सरकार को भंग करने का काम किया। उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने तो रिकॉर्ड ही बना दिया, और कांग्रेस ने पूरे कार्यकाल में 90 बार चुने हुई सरकारों को आर्टिकल 356 के दुरुपयोग से भंग करने का काम किया। तो ये तो अपने हित के लिए काम किए, नहीं तो इस देश में 1 नेशन 1 कांग्रेस ने तो इमरजेंसी भी लगाई, कांग्रेस ने तो इमरजेंसी भी लगाई। वो सब चर्चाएं होती रहेंगी। अभी फिलहाल इस बारे में रहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन क्यों रत्नाकर जी क्यों होना। हाँ बताइए। मैं जवाब दूं। रत्नाकर जी, आपकी आवाज पहुंचना जरूरी है। रत्नाकर जी, बात करते करते कभी लाल किला कभी ताजमहल मत जाइए। आप ये बताइए कि जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो सवाल है
आप कहते हो कि वन नेशन वन इलेक्शन होने चाहिए। अगर किसी राज्य के चुनाव हो, वहां पे आप 6 चरण, 7 चरण, 5 चरण, 4 चरणों में आप चुनाव करवा रहे हो। हाँ, व्यवस्था बिल्कुल, ये आपके सारे ठीक नहीं। प्रश्नों के लोग जवाब अगर आपकी आपसे बात पूछिए सुन ना। तो ले, अब सुन तो ले। जब कमेटी गठित हर हो राज्य जाएगी, के और मिजाज उसमें अलग है, मसौदा हर तैयार राज्य हो के जाएगा, मिजाज आपको अलग है। सारे प्रश्नों का लेकिन जवाब आप मिल जाएगा। चाहते ये हो तो कि अभी- किस तरीके से ये इन मुद्दों को तो अभी इन चर्चा मुद्दों का को विषय है। सार्वजनिक तौर पे जेपीसी का दिया जाए गठन और करके उसमें पूरे जो है देश चर्चा को होगी। उलझाया जाए। चीजों को आप आपको अपनी अगर बातों इतना को ही रखिए, चिंता है कि विकास हो उसमें हम देश लेकिन का, तो आप युवाओं की विकास कीजिए, शिक्षा के विवेक ऊपर जी काम कीजिए। देखिए, इनका हॉस्पिटलों जब में हम लाइन वन लगे, नेशन उसमें वन